सर्दियों में बालों की देखभाल ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राई कोल्ड वेदर बालों में वेदरिंग करता है। जी हाँ, वेदरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लफ्ज और फिनोमिना है। हमारे बालों के ऊपर क्यूटिकल होता है जो एक एनवलप की तरह होता है और जो एक दूसरे को इस तरह उसने जकड़ा हुआ होता है। सर्दी में जब ठंड हो रही है और ड्राइनेस हो रही है, उसके साथ साथ हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वेदरिंग इस तरह हो जाती है। बिल्कुल कांटे की तरह ये एनवलप आपका टूटने लगता है। इस टूटने की वजह से बालों की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है और उसके साथ बाल एक दूसरे से अटकने लगते हैं, चार्ज हो जाते हैं और टूटने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, सर्दी में क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करती है, तो जो भी हमारी बॉडी की पेरिफेरीज हैं, आपने देखा होगा नाक ठंडी हो जाती है, ईयर्स, ये फिंगर टिप्स और उसके साथ साथ सर, यहाँ की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जब सर्कुलेशन कम हो जाती है तो जाहिर बात है कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। हेयर ग्रोथ कम होना तो ठीक है, लेकिन हेयर फॉल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर्दी एक बहुत अच्छा मौसम नहीं है बालों के लिए। जैसे जब मॉनसून था तब हमने देखा कि बाल गिर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो बाल गिर रहे थे वो अपनी जिंदगी खत्म करके गिर रहे थे। यहाँ पर जो बाल गिर रहे हैं वो हमारी बेध्यानी की वजह से गिर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे जरूरी, जब भी आप हवाओं में बाहर जा रहे हैं, सर के ऊपर एक स्कार्फ कैप जरूर पहनिए। वो जो ठंडी हवा लगती है वो आपके बालों से सारी नमी को निकाल लेती है। उसके बाद जब आपको बालों को धोना है तो एक लेयर तेल की हल्के से लीजिए और बालों के ऊपर लगा लीजिए। यहाँ मैं ऑयल मसाज की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं बात कर रही हूँ कि ऑयल की एक लेयर आपके बालों के ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब आप बाल धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें वो बाल को और ज्यादा डैमेज ना करे। पूरी सीरीज में मैंने बार बार बोला है, ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल मेहरबानी करके मत कीजिए। वो आपको इतना नुकसान करता है कि वो नुकसान फिर आपको जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। नीम गर्म पानी से बाल धोइए। शैम्पू हमेशा एक माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ लोशन लगाया और एक नॉर्मल हेयर के शैम्पू से बाल को धोए। बाल के धोते ही फिर आपको कंडीशनर की जरूरत बहुत ज्यादा है। कंडीशनर आपको पता है, अगर आप कंडीशनर को हाथ में इस तरह लेके करेंगे उसमें भी हल्का सा झाग बन जाता है, तो उसका हल्का सा झाग बनाइए और जो आपके स्ट्रैंड्स है उसके ऊपर लगाइए। खासकर लंबे बाल वालों को नीचे जो बाल की सतह है उस पर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं और फिर बाल कटवाने की नौबत आ जाएगी। अगर आपने ऑयल मसाज की है या ऑयल लगाया है तो कंडीशनर की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बावजूद जिनके फ्रिजी हेयर हैं या जिनके कर्ली हेयर हैं, उन्हें हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग करनी चाहिए। डीप कंडीशनिंग का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कंडीशनर को बालों पे लगाइए, लंबे बाल हैं तो उसका जूड़ा बना लीजिए, एक तौलिए को गर्म पानी में डुबो के निचोड़ लीजिए और उसे सर पे उन बालों पे कम से कम 10 मिनट के लिए बांध लीजिए। ये जो गर्माहट है ये उस कंडीशनर को स्किन के अंदर, हेयर के अंदर परमिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और ये जो है फिर हेयर ड्राई नहीं होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप प्लास्टिक के कंघे यूज करते हैं, प्लीज कोशिश करके वुडन कोम पर आ जाएं। सर्दी के अंदर बेबी कोम जो है या बेबी ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। बाल धोने के बाद हल्के हाथ से डैप ड्राई करें, फिंगर से ड्राई करें और उसके बाद बेबी ब्रश से कोम करें। जितना कम अपने बालों पे आप अत्याचार करेंगे उतने ही वो खुश रहेंगे और जब ये सीजन निकल जाएगा तो हेयर ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाएगी। और खाने पीने का ध्यान रखें, नट्स को, कैरेट्स को, ब्रोकली को अपनी डाइट में शुमार करें। जब आप अच्छा खाते हैं तो स्किन, हेयर और नेल तीनों में बहुत अच्छी तंदुरुस्ती और हेल्थ बढ़ती है।